वही जो सिलसिला चलता रहा रामायण को घर घर तक व्याप्त करने में, उसमें रामानंद सागर जी की रामायण और सीरियल का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति उस कथा में माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी का किरदार निभाने वाली, उनकी भूमिका निभाने वाली आदरणीय दीपिका जी हमारे मंच पर है। तो मैं आज की यहाँ की जनता से उम्मीद करूंगी कि वे तालियों के द्वारा आदरणीय दीपिका जी का स्वागत करें। आपकी तालियों में इतना जोश होना चाहिए क्योंकि पूरा देश सुन रहा है। और एक निवेदन और करूंगी कि ये जो प्रकल्प हो पाया है, मैंने कहा कि वाद विवाद के बीच में एक संवाद स्थापित करने का, एक सेतु का निर्माण करने का, श्री राम सेवा मिशन का ये संकल्प यदि कुछ पूर्ण हो पाया है तो उसके अध्यक्ष आदरणीय रमेश अवस्थी जी के कारण हो पाया है। तो एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और आइए इस संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। आप सबने टीवी सीरियल देखा होगा, आप सबने रामायण सीरियल देखा होगा, और जो कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कुछ बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। और दीपिका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, कानपुर की धरती पर। और एक बात की बधाई विशेष रूप से देना चाहती हूँ कि जो दौर ऐसा रहा कि घर तोड़ू सीरियल ने ले लिया हो, ऐसे दौर में कोरोना काल में भी जब वो पुरानी रामायण का सीरियल वो दिखाया गया तो उसने टीआरपी के सारे मानक, पूरे विश्व के मानक ध्वस्त कर दिए। ऐसा रामायण सीरियल वो आपको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आपको वो जो भूमिका निभाने के लिए जो ऑफर आया आपको, उसके लिए कैसी तैयारी की, आपको कैसे मिला, ये योजना कैसे बनी? सबसे पहले तो मैं रमेश अवस्थी जी की बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सनातन संवाद की। तो शुरुआत मेरी बहुत सिंपल तरीके से हुई। हर चीज़ अब आप स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं, बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन व्हेन यू लुक बैक ऐसे लगता है अरे ये तो कितना इजी था। तो आज 30 साल के बाद मुझे भी लगता है नहीं इजी ही था, लेकिन वाकई में इजी नहीं था, मुश्किल बहुत थी। मैं उनके यहाँ पे 2 कार्यक्रम ऑलरेडी कर रही थी, विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियाँ। तो रामानंद सागर उस वक्त उनके बंगले में, जुहू में उनका बंगला है, और वहाँ पे हम लोग शूटिंग करते थे। एंड अचानक एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए और उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दी, और फिर मुझे पता चला रामायण के लिए ये लोग स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं। अब देखिए रामायण तो नहीं बनी, लवकुश के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। शुरुआत यहाँ से हुई। एंड फिर मुझे हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं हरी भाई, उन्होंने कहा कि आप ही ऑडिशन दीजिए। तो मैंने कहा, मैं उस वक्त 18 साल की थी, मैंने कहा क्यों? और उस उम्र में आपको ये एक होता है भाई मैं भी कुछ हूँ, उसके बाद आपको समझ में आता है कि आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन 18 साल की उम्र में तो सबको एक रहता है कि भाई अहम, एक झूठा अहम होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं तो ऑलरेडी आपकी सीरियल कर रही हूँ। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझे देख सकते हैं, रोज़ एडिटिंग में देखते हैं, रोज़ जब टेलीकास्ट होता है देखते हैं, तो मैं क्यों करूँ? क्योंकि ये एक ईगो का विषय हो गया कि वो ये चाहते हैं कि भाई मैं उनके पास जाऊँ और मुझे ये लगता है कि आप मेरे पास आइए। तो ये ज़रा कश्मकश चली हमारी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए। और फिर हरी भाई जो ओनर हैं उमरगांव स्टूडियो में जहाँ हमने रामायण बनाई, तो उन्होंने कहा आप चलिए मेरे साथ और मैं पापा जी से बात करता हूँ। तो पापा जी ने कहा अच्छा। वो मुझे बुलाते थे सीते, मतलब शुरू में तो सीते, बाद में सीते बुलाते थे, मुझे बुलाते थे प्रिंसेस, क्योंकि उनकी जितनी सीरियल्स आती थी उसमें मैं राजकुमारी का रोल करती थी, तो मुझे वो प्रिंसेस बुलाते थे। तो बोला अच्छा प्रिंसेस तुमको सीता बनना है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, दे दूँगी ऑडिशन अगर आपको ऑडिशन चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है। एंड फिर वो सिलसिला 2-3 महीने चला, 20-25 आई थिंक ज़्यादा भी अच्छी एक्ट्रेसेस आई, उन्होंने ऑडिशंस दिए उनके हॉल में। एंड
मैं इन बिटवीन मेरे जो शॉट्स होते थे ना, उसमें से मुझे पापा जी बुलवाते थे और बोलते थे जल्दी जल्दी एक ऑडिशन करके चली जाओ। फिर मैं भाग के वापस कपड़े चेंज करके मैं अपना करती थी। एंड ये सब सिलसिला चला और फिर लास्ट दिन फिर मैंने हरी भाई को कहा कि नहीं हरी भाई, अगर उनको मन है मुझे सीता के रूप में लेने के लिए तो दिस इज़ माई लास्ट ऑडिशन, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी थोड़ी नाराज़ हो गई थी उनसे। तो पापा जी ने कहा कि ये यहाँ से आप चल कर आइए, और लंबा सा डायलॉग था, मतलब ये इसका डबल, ये जो पेज है इससे डबल वाला पेज था। एंड आप आके बोलिए, और यहाँ पे आने के बाद, कैमरा के पास आने के बाद आपके आँखों में से आंसू निकलने चाहिए। ठीक है, मैं तो मतलब बहुत काम कर रही थी उस वक्त, तो बहुत इजी रहा, याद भी बहुत फटाफट हो जाता था मुझे। मैंने एग्जैक्टली ऐसे किया, आँख में आंसू और जो बोला वैसे। एंड पापा जी खड़े हो गए एंड रोने लगे और कहा मुझे मेरी सीता मिल गई। एंड दैट वाज द बिगिनिंग। मुझे एक शिकायत थी उनसे, तो मैं ये भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक शिकायत थी उनसे कि क्यों मुझे ये पूरा जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने मुझे इन्वॉल्व किया, क्योंकि आपको हमेशा से ये था कहीं ना कहीं कि आप मुझे लेना चाहते हैं, तो आपने क्यों मुझे ये एक्सरसाइज में डाला। तो कहा 101% मैं जानता था कि मैं आपको लेना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉन्टेड एवरीबडी टू बी श्योर, क्योंकि उनके 5 बेटे हैं, 5 बहुएँ, उनकी वाइफ, और सबको ये कन्विंस करना था कि सीता जी को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा कि ये लड़की जो बीच में चल रही है 4 बहनों के बीच में, ये लड़की सीता है। वो जब 4 बहनें आईं, सबके सेम कपड़े, मुकुट भी सेम, मेकअप भी सेम, लेकिन ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि जो बीच वाली लड़की है ना वो सीता है। तो दैट वाज द कन्विक्शन दैट ही वांटेड। आपने जैसा कि कहा कि आपका बिल्कुल मन नहीं था ऐसा, परंतु आपको एक ऐसे किरदार का ऑफर आया जो माँ सीता घर घर में पूजनीय है, और हमारे पौराणिक आख्यानों में, धर्म में मतलब एक प्रतिमान है नारी का, पूजनीय नारी का। ऐसे इतने बड़े प्रतिमान, चूंकि आप इससे पहले राजकुमारियों के रोल कर रही थी, ये सामान्य राजकुमारी का रोल तो था नहीं, वो धरती की गोद से निकली हुई एक परंपरा भगवती देवी का रोल था, जो प्रत्येक घर में पूजनीय हो चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी। ऐसे में उनका रोल मिलना और उसको निभाना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, 18 साल की उम्र में जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तब आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रभु राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि ये चीज़ मेरे पास आई, और ये मेरी सद्बुद्धि और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद है, मैंने स्वीकारा। ये एक रेगुलर चीज़ नहीं होती है कि रोज़ रोज़ रामायण बनती नहीं है, और ये चीज़ें जो हो जाती हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ मैजिकल। जैसे पूरे हमारे रामायण के दौरान जितनी भी इंसिडेंसेस बने हैं, हुए हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं साक्षात राम जी की कृपा रही है इस पर। हम चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल। एक बात आपने कही कि ये निर्धारित नहीं था और ये आपको ईश्वर की कृपा से मिल गया। जी। आपने एक बात ये कही कि ऐसे तो रामायण बहुत सारी आई। मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ, यहाँ तमाम संभ्रांत लोग बैठे हैं और लाइव हमें जो लोग सुन रहे हैं, रामानंद सागर के बाद भी, उनके बाद भी तमाम रामायण के रूप टीवी सीरियल के माध्यम से, और पिछले दिनों तो एक फिल्म भी ऐसी आई जिन्होंने बड़ा ही विभत्स रूप राम कथा का दिखाया। ऐसे में आप रामानंद सागर की उस रामायण सीरियल को कैसे अलग पा रहे हैं? आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। मतलब वो रामायण नहीं थी, और जो आ रही हैं उसके बाद आगे पीछे तो मुझे नहीं लगता है कि वो रामायण बनी गई हैं, क्योंकि रामायण का मतलब है सादगी, सिंप्लिसिटी, प्यार, प्रेम। अगर आप कोई संवाद बोले, चाहे वो सीता जी बोले, राम जी बोले, तो आपके दिल को छूनी चाहिए वो बात, आपको समझ में आनी चाहिए वो बात। वो बात आप अपने फैमिली में, आपके भाई बहन, अपने निजी जीवन में उस चीज़ को आप उतार सकते हैं। वो है रामायण, जो आप पर्दे पे, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी देखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता ही रहा है।
मुझे नहीं लगता कि वो रामायण है। जो सादगी, जो भावना, जो प्यार और जो सीख आपको मिलती है वाल्मीकि जी की रामायण से, जो रामानंद सागर जी की रामायण से, वो ये पिक्चर में नहीं होती, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, वो कमर्शियल बनाया गया है, वो टिकट खरीद के आपको देखने जाना पड़ता है। ये तो आपके घर में टेलीविज़न ऑन करिए और आप देखिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। बात जो आपने कही कि जब तक मन में ना हो तब तक वो पर्दे पे उतर नहीं सकता, आप जो कहना चाहते हैं। आपने पर्दे पे उस व्यक्तित्व को, उस दैवीय व्यक्तित्व को उतारा, माँ सीता के व्यक्तित्व को पर्दे पे उतारा है। आपके व्यक्तिगत जीवन में उनका क्या किरदार आ पाया है? आपने अपने निजी जीवन में क्या महसूस किया, क्या बदलाव आया? त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति माँ सीता का रोल आपने निभाया है, उसके बाद आपके जीवन में क्या व्यक्तिगत परिवर्तन आया? देखिए, बहुत बार मुझे ये पूछा गया है और बहुत बार मैंने वही एक आंसर दिया है। 18 साल की लड़की के जीवन में अगर कुछ बनता है, एंड लगातार मुझे पिछले 25-30 साल से मुझे ये कहा गया है कि अब सीता जी हैं, अब सीता माता हैं, क्योंकि अब मैं अयोध्या गई थी कुछ 4 महीने पहले, वहाँ के जितने मंदिर थे हम लोग घूमे, वहाँ के पुरोहित, मतलब अयोध्या के पुरोहित मेरे पैर छू रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं माता हूँ। तो आप समझिए कि लोगों की जो भावना है, जो आस्था है सीता जी के लिए, राम जी के लिए, वो इनोसेंट भी है और पवित्र भी है। और जब ये कैरेक्टर, ये भूमिका आप निभाते इतनी छोटी उम्र में, तो आपके साथ वो सब क्वालिटीज़ जुड़ जाती है जाने अनजाने में। जैसे आप देखिए, आप कोई भी रोल करते हैं, चाहे वो स्टेज के एक्टर्स हों, कहीं पे भी हों, अगर लंबे समय तक कर रहे तो कहीं ना कहीं उसकी छवि, उसकी हैबिट्स, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो मैं तो पिछले 35 साल से मैं अपने आप को मैं सुनती आई हूँ कि भाई आप ही सीता जी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आई हों, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर सीता जी की भूमिका नहीं की होती और मैं सिर्फ एक दीपिका चिखलिया होती, स्कूल जाती, कॉलेज जाती, शादी कर लेती, बच्चे हो जाते, तो शायद मैं अलग होती। सो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसका मेरे पास कभी आंसर नहीं होता है। अगर आपको लगता है, मेरे साथ बातचीत करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप में है खूबी, तो शायद होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर नहीं होगी। दीपिका जी, चूँकि राष्ट्रीय चैनल पर ये प्रसारण हो रहा है, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय लंका में भी एक प्रकार का आतंकवाद ही था, जिसका नाश करने के लिए हमारे राम ने यहाँ कहाँ तक की यात्रा की। आज आतंकवाद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया रामायण से क्या सीख सकती है? आपको लगता है कि रामायण पूरी दुनिया में एक सामंजस्य बिठा सकती है? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रावण को हराना इजी नहीं था, राम जी के लिए भी नहीं था, लेकिन वो क्यों हारे? वो इसलिए हारे बिकॉज उन्होंने जो किया वो गलत किया। हमेशा जीत इसलिए कहते हैं कि जीत अच्छाई की होती है और सच्चाई की होती है। गलत क्या किया? गलत ये किया कि उन्होंने किसी की पत्नी को उठाया। तो जब ये गलत होता है, जब ये बात धर्म पे आती है, जब बात विच इज़ अगेंस्ट योर नेचर, मतलब प्रकृति और संस्कृति के अगेंस्ट होता है, तब जाके वाद विवाद, टेररिज्म, वॉर होती ही होती है। तो उस टाइम पे भी जो हुई थी वो भी धर्म के लिए हुई थी कि आपने जो किया वो गलत किया। भले आप बहुत शक्तिशाली थे, महान थे। एक तो स्टोरी ये भी आती है कि भाई रावण ने जानबूझ के उठाया था क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए था राम के हाथों। तो ये एक कहानी है, बट ये बात हकीकत है कि अगर उनको मारा गया तो इसलिए मारा गया और इसलिए वो मरे क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत किया। इट वॉज नॉट अ फेयर वॉर। तो वॉर कभी भी फेयर नहीं होती है। जो दो साइड्स होती हैं उसमें एक हमेशा सही होता है, एक हमेशा गलत होता है। बहुत सुंदर तरह से आपने इसको निभाया है और मुझे ऐसा लगता है कि
रामचरितमानस में जो कुछ व्याख्याएं हुई हैं और रामायण के समय में बड़ी प्रभु की कृपा है कि उस समय मानवतावादी कार्यकर्ता नहीं थे, अन्यथा लंका दहन पे हनुमान जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते, जैसा कि आजकल के मानवतावादी कार्यकर्ता करते हैं। अंततः मुझे ऐसा लगता है आप ये कहना चाहती हैं कि रामायण आज भी इस बात को पूरी तरह से कह रहा है कि जहाँ जहाँ भी आतंकवाद है, जहाँ जहाँ भी अधर्म है, जहाँ जहाँ भी असत्य है, उसका संहार होना ही चाहिए। तो हर देश में, हर समाज में एक राम को खड़ा होना पड़ेगा कि वो उस अधर्म का संहार कर सके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात जो जिन्होंने सीरियल देखे होंगे वो ये सब जानना चाहते हैं कि रामायण सीरियल के दौरान भी कुछ ना कुछ तो ऐसा अनुभव हुआ होगा जो बड़ा धार्मिक, बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा चमत्कारिक लगा होगा। कोई ऐसा पल आप साझा करना चाहें? बहुत सारे पल रहे हैं रामायण में जहाँ हमको वाकई में ऐसे लगता था कि राम जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। पापा जी तो मतलब सागर साहब तो हर हफ्ते हमको ये कहते थे कि मैं पोस्टमैन हूँ और मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ और जो मुझे लिखने को कहा जाता है वो मैं लिख कर यहाँ पे रख देता हूँ। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। आप शायद पता नहीं आप कोई मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं क्या कोई? अच्छा बहुत लोग करते हैं। तो मैंने एक किस्सा काकभूषणी जी का मैंने सुनाया था, तो मैं आप सबको सुनाती हूँ जिन्होंने नहीं कभी सुना होगा। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस बने हैं, लेकिन ये एक इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक काकभूषणी का इंसिडेंट है जहाँ पे राम जी का बाल स्वरूप है जो एक कौवे के साथ खेल रहे हैं। तो ये एक्चुअली लिखा गया है, तो उनको इस तरीके से करना था। अब हमको पता है कि आप कौवे को पेट के रूप में नहीं रख सकते, मतलब आप कोई पालतू चीज़ नहीं है जिसको आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। जैसे तोता को आप रख सकते हैं, आप कौवे को नहीं रख सकते। पापा जी ने सीन लिखा, फिर सुबह उठकर आकर बोलते हैं कि ये तो मैंने सीन लिखा है लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। ऊपर आसमान पे देखते हैं राम जी की तरफ और कहते हैं कि राम जी काकभूषणी जी को भेज दीजिए क्योंकि मुझे एक कौवा चाहिए जो मेरे राम के साथ खेले। और बोलने के बाद वो सेट पर चले गए। उसके बाद बाहर से किसी का मैसेज आया, पापा जी जल्दी बाहर आइए, एक कौवा आया है, बैठा है दरवाजे पे। तो बोला कि अंदर लेकर आओ। तो कैसे लेकर आए, कौवे को थोड़ी कोई पकड़ सकता है। तो उसको कुछ खाना वाना कुछ दिया और उसको वो ऐसे जंप करते 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 राम जी जो बाल स्वरूप थे वहाँ पे आए। माइक पर पापा जी ने वो बच्चे को बोला, बेटा कौवे को ज़रा हाथ लगा दो, ज़रा देखो, ट्राई करो। अच्छा, डर भी ये था पापा जी को, किसी के बच्चे के पास आप राम जी का रोल करा रहे हो और कहीं उसको चोट ना मारते। तो ये भी एक डाउट और डर था। लेकिन वो कौवा आया एग्जैक्टली हमारा जहाँ शूटिंग चल रहा था, बच्चे ने वहाँ पे ऐसे सराहाया और बोला कट। जैसे कट बोला वो कौवा उनके बाहर निकल गया। मतलब इट वॉज समथिंग, ऐसे लगता है कि साक्षात वहाँ पे भगवान ने सुनी और ये इंसिडेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं हमारे यहाँ पे। बारिश के दिनों में एक्चुअली ग्रीन सांप चलते हैं। आप देखिए, अगर कोई भी एक्टर के सामने छिपकली, कॉकरोच, चूहा भी आ जाए तो कोई काम नहीं करेगा, मतलब डरेंगे, चिल्लाएंगे, टेक्नीशियंस भी चिल्लाएंगे। वहाँ पे सांप घूमते थे और हम लोग सब साड़ी को ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े रह जाते थे, अपने अपने लाइंस बोल के शूटिंग करके निकल जाते थे। कोई सांप किसी को कुछ नहीं करता था। मतलब आप सोचिए कि जिस तरीके से हमारे में भी एक हिम्मत आई थी। एक दूसरा एक इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। राम जी और हमारा वनवास हुआ था। राम जी, लक्ष्मण जी, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे, राम जी और मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और लक्ष्मण जी कहते मैं अभी आता हूँ, एंड वो जाते हैं और कुछ लेकर आते हैं और हम लोग बैठे हैं। एंड मतलब मैसिव साइज़, मतलब ये साइज़ का कोबरा वहाँ पे ऊपर पेड़ पे था। कुछ नहीं कर रहा था, ना हिला ना डुला। कट के बाद वो रिटर्न हो गया। मतलब ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अदरवाइज ये सब जंगली जानवर आपके स्टूडियो में घूम रहे हैं और आप भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन के ये पार्ट है,
तो इट इज़ बीन मतलब वो मतलब मुझे लगता है कि रामायण का हर एक दिन कहीं ना कहीं चमत्कार जैसा ही रहा है। आपकी बातों से लोग भी बड़े चमत्कृत महसूस कर रहे हैं और चमत्कार से आप लोग भी तात्पर्य में बिठा पा रहे हो, तो जरा अपनी स्वीकृति दीजिए कि आप तक बात पहुंच गई है। अगला प्रश्न आपसे बहुत ही संवेदनशील करना चाहती हूँ। माँ सीता की अग्नि परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था और बहुत ही भावुक क्षण भी रहा। आपके लिए वो अभिनय करना धार्मिक प्रवृत्ति से था कि आपने उसको केवल एक रोल ही समझा? आपने उसमें धार्मिकता कितनी देखी? आप अगर 3.5 साल तक एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो जीजाबाई हो, रानी लक्ष्मी है, या अहिल्याबाई हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आत्मा होती है, एक फीलिंग होती है। तो जब मैंने वो रोल किया तो मैंने बहुत शिद्दत से की है, मैंने बहुत मन लगा के काम किया, एंड कहीं ना कहीं मुझे एक सेपरेशन नज़र नहीं आया कि भाई ये दीपिका है या ये सीता जी हैं। सो जब मैंने वो पूरा रोल किया, मैंने हमेशा उसी हिसाब से किया जिस हिसाब से सीता जी शायद को पसंद आया हो और वो दिखाना चाहती थी कि हाँ भाई ये तुम ठीक कर रही हो। जब मैंने इस किस्म के जो इंसिडेंसेस हुए हैं उसको मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ किया है, क्योंकि सागर साहब बहुत समझाते थे, सीधा बोल नहीं देते थे कि अग्नि परीक्षा है और आपको क्रॉस करना है। ये एक आई थिंक सोशल अवेयरनेस की भी बात मुझे बताई थी उन्होंने, और मुझे भी लगा कि येस दैट इज़ करेक्ट। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीता जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत पावरफुल लेडी थी। वो सिर्फ राम जी के पीछे पीछे नहीं जा रही थी, वो स्ट्रॉन्ग थी, उनके ओपिनियंस थे। उनको ज़रूर नहीं थी कि वो जाके जंगल में 14 साल वनवास में राम जी के साथ बिताएं, ज़रूरत नहीं थी। वो जा सकती थी उनके पिताजी के घर पे, जनक जी के यहाँ पे, और वो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वो नहीं रही। वो स्ट्रॉन्ग थी। जब उनको लगा अपमानित, जब उनको लगा कि मेरा यहाँ पे अपमान हो रहा है, तब जाके वो कहती हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, नॉट टू प्रूव टू राम जी, नॉट टू प्रूव टू सोसाइटी, बट आई वॉन्ट टू प्रूव इट टू माई ओन सेल्फ कि यू कैन नॉट पॉइंट आउट फिगर्स एट मी। तो ये जो होता है, एक थॉट प्रोसेस हर स्त्री में होता है कि भाई मुझे पता है कि मैं सही हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू सी दैट साइड ऑफ मी। तो ये एक बहुत डीप थिंकिंग वाली बात थी। एंड जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, जिस तरीके उन्हें समझाया, उसके बाद मैंने वापस पूरा जो ये सीन किया, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ लाचारी, देयर इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट इन द कैरेक्टर। और वो कहती हैं कि मैं ये करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम करेक्ट। एंड एक सीन जो मुझे बहुत बहुत मेरे दिल से करीब है, इस जब मैं धरती में जो समा जाती, वो मुझे लगता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ रामायण फॉर मी। तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सीन का भी मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, सोसाइटी को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो फिर मैं जाऊँगी अपने रास्ते। सो वो जो एक एटीट्यूड है कि मैं जंगल में रहकर अपने बच्चों को मैं जन्म दे सकती हूँ अकेले, उनकी अकेले परवरिश भी कर सकती हूँ, और आपको कभी भी अगर ऐसे लगता है कि आपकी पत्नी आपके लायक नहीं है, तो मैं आपको छोड़ भी सकती हूँ। तो सीता जी ने इसलिए राम जी को छोड़ा। दिस इज़ माई थिंग। क्योंकि कोई आप राजनीति से जुड़ी नहीं है, लेकिन राजनीति से बाहर कोई नहीं है। मुझे लगता है राजनीतिक चर्चाएं आप तक भी पहुँचती हो। जिस राम के देश में सनातन पर आपने सुना होगा, किसी ने सनातन को बीमारी कह दिया, सनातन पे तमाम विवाद है, किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे में रामायण, चाहे वो सीरियल हो या रामायण कृति हो, आपको क्या लगता है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जाति विरोधी है, ये समाज के तमाम लोगों को जोड़ने का काम नहीं तोड़ने का काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि रामायण सीरियल या रामायण महाकाव्य किस प्रकार से
समाज में सामंजस्य बना पा रहा है। और जिस संवाद की हम बात कर रहे हैं, ऐसे समाज में जहाँ सनातन खतरे में बताया जा रहा हो, जहाँ सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में रामायण कैसे संवाद स्थापित कर सकता है? रामायण आई थी टेलीविज़न पे 87 में। उसके बाद VHP का मंच बहुत पावरफुल हुआ। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी राम के नाम पर, अगर आपको याद है तो। आप सब बहुत सब सारे लोग यहाँ पे प्रेस से जुड़े हैं, BJP से जुड़े हैं, तो आपको ये सब याद होगा। उसके बाद जाके बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट भी हुआ। उसके बाद लगातार पॉलिटिकली VHP के मंच पे, BJP के मंच पे, नॉर्मल हम लोग के घरों में राम जी की चर्चा होती ही रहती है। तो कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग आया था 87 रामायण के बाद। और ये अवेकनिंग हर चीज़ की एक डेस्टिनी होती है। तो ये डेस्टिनी थी कि वी नाउ नीड, हमें अभी ज़रूरत है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। धीरे धीरे ये जो छोटी सी चिंगारी है वो आग का स्वरूप ले रही है और ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि भले आप कलयुग में हैं, आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि हमारे भगवान हमारे धरती पे जन्मे हैं और वो जो हमको सीख देकर गए हैं उस पर हमें चलना है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम रामायण से सीखें और महाभारत जैसे जो काव्य हुए हैं उसमें से ये सीखें कि हम क्या ना करें, और रामायण से सीखें कि हमें क्या क्या करना चाहिए। एक कलाकार के रूप में दीपिका जी रामायण सीरियल के पहले आध्यात्मिक रही या उस सीरियल के बाद आपने आध्यात्मिक विकास हुआ या धार्मिक हो गया? नहीं, मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, बहुत आध्यात्मिक है। मेरे गुरु हैं जलाराम, जिसका मैं बहुत नाम रखती हूँ। आपने सुना गुजरात में? जी, मैं बहुत उनका नाम रखती हूँ। इनफैक्ट दिन में जब मेरा मेकअप चलता होता है तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैं 100 माला, 108 जो मणि होती है उसके 100 माला मैं रोज़ करती थी। तो हाँ, तो आपकी तालियां इस आध्यात्मिक चेतना के नाम में उचित है। यही संतों की महत्ता है। तो मुझे किसी ने बोला था कि राम जी की तो कृपा है तभी तो आपको सीता जी का रोल मिला, और मैंने बिल्कुल कह दिया बिल्कुल नहीं, मैं राम जी को मैं बिल्कुल मानती नहीं, मैं बिल्कुल प्रे नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो ये बस ऐसे हुआ है। तो बोला आप प्रे करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं बहुत करती हूँ, लेकिन जलाराम को करती हूँ और सिर्फ जलाराम को करती हूँ। तो बोला उसमें राम आता है ना। एंड फिर मुझे समझ में आया कि हम लोग जाने अनजाने में भी जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान ये नहीं कहता है कि मेरा नाम लो, लेकिन अगर आपने ले लिया तो वो है आपके लिए। तो वो जलाराम में से जो राम थे उन्होंने मुझे दिया है आज जो भी दिया। तो मैं हमेशा से रिलीजियस रही हूँ। दीपिका जी, रामायण सीरियल या रामायण के तमाम पात्रों के माध्यम से आज के तमाम लोगों को, अलग अलग लोगों को क्या संदेश मिल सकता है? चाहे युवाओं को हो, चाहे वो महिलाओं को हो, आपको क्या लगता है कि क्या संदेश जा सकता है? देखिए, रामायण एक ऐसा काव्य है जहाँ एक एक आप पात्र उठाएंगे, वहाँ से आपको मतलब इसके ऊपर तो आप 15 दिन अगर बैठेंगे ना तो मतलब तब जाके एक एक कैरेक्टर्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि एवरी कैरेक्टर इज सो डेफिनेट एंड सो गुड। इसलिए हमारी संस्कृति में रामायण इसलिए इतना स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है। आप कभी भी आप देखें कि भाई बेटा चाहिए तो भाई राम जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, कोई राजा चाहिए तो अगेन रामचंद्र जी जैसा, राम राज्य चाहिए, अगर आपको देश अच्छा चाहिए तो राम राज्य जैसा, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी। तो मतलब एक एक कैरेक्टर्स आप देखिए, मतलब एक भाई ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया राम जी के साथ। सिर्फ राम जी को तो वनवास जाना था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैं भी आऊँगा आपके साथ, आप अकेले कैसे जाएंगे।
तो ये एक जो ब्रदर की ड्यूटी है कि मेरा बड़ा भाई क्या करेगा जंगलों में, मैं उनके साथ रहूं तो मैं उनकी रक्षा कर सकती हूँ। आप वहाँ पे देखिए भरत, वो राज दरबार छोड़ के अलग हो गए, जंगल में रहने लगे, वहाँ से राज करने लगे कि मैं नहीं लूँगा, वॉट इज़ योर्स बिलोंग्स टू यू, मैं आपको आपकी गद्दी वापस दे दूँगा जब आप आएंगे तो ये देखिए इनकी महानता कि जो मेरा नहीं है उस पर मेरा हक नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ ये। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको जो सीख मिलती है रामायण में वो अद्भुत है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे सीता जी के मैं बारे में बात करूँ तो वो स्ट्रॉन्ग थी, वो उनको जैसे ठीक लगा उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो जी है, ऐसा नहीं कि वो पीछे पीछे चलती है। लोगों को हमेशा ये लगता है कि सीता जी डोरमैट पिताजी पीछे पीछे चल रही थी, नहीं, सीता जी ने वही किया जो उनको ठीक लगा, जो सच्चाई था, जो धर्म के हिसाब से था। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट अगर काव्य हमारे हैं तो मुझे लगता है वो रामायण है। आपकी तारीफ बता रही है कि आपसे वो कितना सहमत है। दीपिका जी, धर्म के अलावा जब रामायण सीरियल आप कर रही थी तो सेट पर कितने दिन आप सब एक साथ काम करते हैं, फिर परिवार सा हो जाता है, उस सेट पर कोई ऐसा किस्सा जो आपके मन मस्तिष्क पे कमेंट छाप छोड़ गया हो, वो भले धार्मिक ना हो, ऐसा कोई ऐसा किस्सा जिसको आप भुला नहीं सकते? बस एक परिवार सा बन गया था और बहुत अच्छा लगता था। 3.5 साल के बाद जब हमारा लास्ट शॉट हुआ था, जो राम राज्य अभिषेक का शॉट था, तो मतलब सबकी आंख में आंसू, और ना आंसू गिरे ना रुके, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा जी की भी यही हाल थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। 3.5 साल हम लोग एक साथ हम लोगों ने काम किया, एंड उस वक्त 3.5 साल के बाद हमको ये एक दूसरे को बाय बोलना बहुत हमको ख़राब लगा था। हम लोग रात को शूटिंग करते थे, दिन में जागते थे, कभी कभार रात को अगर सोने को मिल गया तो भाई ये होता था कि भाई आवाज़ें कांस्टेंट हमारी चलती थी कि भाई 2 भालू को भेजो, 2 बंदर को भेजो, उसकी पूंछ बराबर नहीं है, इसको ठीक करो, तो कब मतलब कंटिन्यूसली ये चलता रहा। और जब घर वापस आए कभी भी घर पे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो मिस करते थे वो कांस्टेंट आवाज़, भालू को भेजो, बंदर को भेजो, उसका मुंह ठीक करो। तो बहुत सुंदर एटमॉस्फियर रहा है, एंड बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। पर रामायण सीरियल को करने के बाद इतना दिव्य आपने भूमिका निभा ली, उसके बाद आपके जीवन और आपके कैरियर में क्या बदलाव आया? जीवन और करियर में देखिए, उसके बाद मैंने इलेक्शन के लिए आई वॉज नॉमिनेटेड, मैं वडोदरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। उसी साल मेरी शादी भी हो गई। तो मुझे टेलीविज़न मैंने छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री मैंने छोड़ दी, और मैं पॉलिटिक्स में रही। मेरी शादी हुई, फिर मेरी 2 बेटियां हुई, तो मेरा ट्रैक कुछ और ही चला गया था। बट यस, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, और बहुत अच्छा ही रहा है सफल जिंदगी। आजकल जो काम करती हुई महिलाएं हैं, पुरुष से कंधे से कंधा मिला के चलने वाली महिलाएं, ये समझती हैं कि उन्हें प्रतिदिन एक अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, तो वो क्या प्रेरणा ले सकती है माँ सीता? देखिए, सच्चाई एंड धर्म जो आपको करना है वो आपको करना है, इसमें कोई 2 राह नहीं है। तो जो रास्ता आपके लिए भगवान ने बनाया है उसमें सबसे अच्छी तरीके से हंसते, कल की उम्मीद के भाई कल तुम्हारा अच्छा ही जाएगा, तुम्हारे परिवार को आप संभालो, जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे हैं, जितनी बेस्ट तरीके से, हर तरीके से आप उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि एक चीज़ है कि सब के लिए भगवान ने एक रास्ता बनाया है, और उस रास्ते पे आपका सिर्फ यही काम है कि उसको अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से आप वहाँ से आप गुजरिए। क्योंकि अदरवाइज़ लाइफ में सब पैसेंजर्स हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से रहिए, आप अपने कर्म अच्छे से बना के रखिए, डेस्टिनी उनके हाथ में है। इसलिए जो भी करें वो एकदम शिद्दत से करिए, एकदम सच्चाई से करिए। आपने कहा कि आपने सीरियल करने के बाद एक तरह से बॉलीवुड छोड़ दिया, तो ये हम ये समझें कि आपने इतना दिव्य भूमिका आपने निभा ली
पसंद आई इसके बाद, क्योंकि सीता जी की भूमिका करने के बाद जब आपके कोई पैर छूता है, कोई आप में इतना विश्वास रखता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 80, मैं उस टाइम पे 20-21 की हो चुकी थी, और 80-90 इयर्स के लोग मेरे पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान ने आपको क्यों ये दिया, ये मान सम्मान सिर्फ आपको क्यों दिया, हिंदुस्तान में इतनी सारी लड़कियां हैं तो उनको क्यों नहीं और आपको क्यों चुना। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और आप माध्यम है, इसलिए हम उस माध्यम को हम नमन करते हैं। तो जब ये सब बातें आप सुनते हैं तो आप कैसे कोई और दूसरा रोल कर भी सकते हैं। तो और जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है इन बिटवीन, मैंने हमेशा ये रिस्पेक्टफुली रोल किया है ताकि मैं वो भूमिका को उससे अलग ना रखूँ। आप जो कहना चाह रही हैं कि आपकी ऐसी छवि हो गई थी, किसी फैन या प्रशंसक के द्वारा कोई ऐसी बात जो आपको थोड़ी सी अटपटी लगी हो? जैसे मैं तो अयोध्या गई तो मैंने मंदिरों में वहाँ पर दुकानें हैं ना, तो वहाँ पर राम सीता के चित्र के साथ आपका और अरुण गोविल जी का भी चित्र देखा है। तो और कई लोगों ने अपने मंदिरों में लगा रखा है। ऐसे तमाम किस्से आप तक भी पहुँचते होंगे, लेकिन कोई ऐसी विशेष बात जो आपके फैंस के द्वारा या किसी प्रशंसक के द्वारा हुई जिससे आप थोड़ी दुविधा में पड़ गई, थोड़ा हिचकिचा गई, ऐसा कुछ हुआ? ये तो पिछले 30 साल से मेरे साथ होता ही रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग आ जाती है, क्योंकि अगर आपको कोई एक मनुष्य को अगर आप भगवान बना दें तो एक डर होता है, एक संकोच होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो यस, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है कि लोग पैर छूते हैं, लोगों को लगता है कि भाई आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा सब ठीक हो जाएगा। मतलब चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, तो एक फीलिंग एक होती है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दुविधा तो हमेशा ही रहती है कि भाई ब्लेस अस। इनफैक्ट इस बार जब रामायण रिलीज़ हुई थी तो मेरे पास किसी एक का मैसेज ये आया था कि हम लोग MBA करने के लिए बाहर गांव जाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने रामायण देख ली तो आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए मैंने कहा यस, ये थिंकिंग हमारी यूथ की है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे यूथ अगर बैठ के देखें तो कितना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा रामायण इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, ये इससे आप सीख लीजिए। तो बहुत बड़ी बात है अगर हमारे यूथ इस बात को समझ सकते हैं। आपने बॉलीवुड छोड़ दिया, राजनीति में आ रहे हैं, फिर भी अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके, कुछ नई तैयारी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कलाकारों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने रामायण के नाम पर इतना विभत्स देख लिया है सीरियल के माध्यम से और आदिपुरुष जैसे फिल्मों के माध्यम से, कि अब हम चाहते हैं कि वही सच्चे कलाकार पुनः ऐसे कोई सीरियल आए कि लोगों में संस्कार बोए जा सके। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लाना चाह रही हैं या कोई ऐसी भूमिका आपकी, तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैंने काफ़ी टाइम से काम, वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैंने अभी प्रोडक्शन शुरू किया है DCT मूवीज़ करके। रमेश जी आए हैं हमारे सेट पर और बहुत सुंदर कहानी है, सास और बहू की कहानी है। एंड सास बहू एक ऐसे परिवार के सामने खड़े रहते हैं जो गलत होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छाई दिखाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिवनेस दिखाना चाहते हैं। तो ये सास बहू की एक स्टोरी नहीं है और फिर भी है, लेकिन अच्छे लोग कैसे किस तरीके से उनकी जीत होती है। जैसे मैं भगवान के सामने खड़ी रहकर राम जी को कहती हूँ कि भाई मेरी बहू का नाम नंदिनी है, कि नंदिनी के साथ ऐसे हुआ है, मेरे आकाश के साथ ऐसे हुआ है, प्रभु आप कुछ कृपा कीजिए, और दूसरे दिन सब ठीक हो जाता है। ये माइथोलॉजिकल नहीं है लेकिन है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भगवान से बात करके ऑडियंस को ये एक विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको भगवान में विश्वास है तो भगवान आपकी सुनेगा। सो आई हैव वांटेड दैट मैसेज टू कम अक्रॉस। तो आप सब देखिएगा, ये सीरियल का नाम है धरती पुत्र नंदिनी और आती है नज़ारा पे सारा। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और कानपुर निवासी और सहारा टीवी के माध्यम से और जेएमटी के माध्यम से जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो तो अवश्य ही देखेंगे। एक आखिरी सवाल, फिर जनता ये भी चाहेगी। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में उपजा है कि यदि वर्तमान में पुनः कोई ऐसा रामायण का सीरियल बने
तो उसमें ऐसा कौन आपको बॉलीवुड में दिखता है, या कोई फिल्म बने तो बॉलीवुड या सीरियल इंडस्ट्री में कौन ऐसा दिखता है जो इस भूमिका को अच्छे से निभा पाएगा, भगवान राम की भूमिका को, माँ सीता की भूमिका को? कोई आपकी दृष्टि में ऐसा? देखिए, मुझे कई बार कई जर्नलिस्ट ये मुझे पूछते हैं, और मुझे भी कई बार ऐसे एक दो नाम मैंने भी ऐसे बोल दिए। लेकिन अब अगर जैसे आज मुझे पूछा आपने, तो मुझे ये लगता है कि आज राम जी हैं या मैं हूँ या लक्ष्मण जी हैं, हमने हमारी पूरी जिंदगी एक तरीके से हमने योगदान दी है हमारे कैरेक्टर्स के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ना राम जी ने कुछ ज़्यादा काम किया, ना मैंने किया, ना लक्ष्मण जी ने किया। एक योगदान हमने हमारे पात्रों के लिए किया है। तो अगर कोई एक कैरेक्टर हो जो ये करने के लिए तैयार है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इनमें से चुन सकती हूँ। इस वक्त तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कोई मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा है कि रामायण की मूवी करने के बाद वो फिर कुछ नहीं करेगा। ऐसे तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। जनता के लगभग सारे सवाल मैंने इस सारी सूची से लगभग पूछ लिए हैं। एक अंतिम बात जो जनता भी चाहती है और आदरणीय रमेश अवस्थी जी भी चाहते हैं कि अगर आप एक दो संवाद, एक दो डायलॉग जो सीरियल से हो, एक बार अगर आप बोल देंगी तो पुनः वो कान सात्विक हो उठेंगे जो उस समय हम लोग रामायण सीरियल देखते थे, और वो संवाद वास्तव में उस गरिमापूर्ण शब्दों के साथ वो संवाद पिरोए थे। तो यदि कोई संवाद आपको याद आ रहा हो तो दीपिका जी, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई एक छोटा सा डायलॉग आपको याद आ रहा हो। याद नहीं आ रहा है इस वक्त। राम की बात होती ही ऐसी है कि सब कुछ विस्तृत हो जाता है, सब राम में ही हो जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि रावण को जिस तरीके से आपने, जब वो आया था तब आपने जो डायलॉग बोला था बड़ा चल था, मैं टेलीविजन पे देख रहा था। चलिए, एक है ना जी, 2 लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, तुमने सुना? ये राम जी की आवाज है, वो मदद मांग रहे तुमसे। तुम जाते क्यों नहीं? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? लक्ष्मण, तुम जुए की भांति तुम्हारे भाभी के आंचल में खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे। लक्ष्मण, जाओ। अब इसकी भावुकता के साथ कोई संवाद कैसे प्रस्तुत कर सकता है? तो ये बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं कि कलाकार तो बहुत है, लेकिन अपने भाव में मां सीता की भावना को भरते संवाद बोलने वाले बहुत कम कलाकार हैं। बहुत बधाई आपको। एक प्रश्न, माफी चाहूंगी आपका समय बहुत दे रही हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न इतने सारे हैं। एक प्रश्न प्रोफेसर डॉक्टर M.K. राजपूत जी ने भेजा है। भारतीय प्रायद्वीप में सनातन सभी जनमानस के हृदय में है, पूरे कॉन्टिनेंट में, भारत या भारत से बाहर भी राम और जनमानस, सनातन की भावना सब में है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में सनातन का क्या स्थान? वो ये जानना चाहते हैं कि विश्व में तमाम धर्म हैं, तमाम समाज, तमाम संस्कृतियां, तमाम विचारधारा के लोग हैं, ऐसे में सनातन क्या स्थान रखता है? और दीपिका जी, आपको और बता दूं कि इस हॉल के अंदर, इस सभागार के अंदर एक छोटा सा भारत है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और इस बात में भी आपकी तालियां उठनी चाहिए। यही सनातन का काम है कि हमसे जो बिछड़ रहे हैं, हम पुनः उनको अपने इस दुकान के नीचे लाए, और मैं उनका बहुत स्वागत भी करती हूँ। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सनातन क्या स्थान रखता है? देखिए, जब घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ को उसका बच्चा चाहे कितना ही काला हो, कलूटा हो, और सामने वाला पड़ोसी का बच्चा कितना ही गोरा क्यों हो, उसको अपना ही बच्चा सुंदर लगता है। वैसे ही आपका अगर जन्म इस सनातन परिवार में हुआ है, तो वो आपका धर्म है, और जो आपका धर्म है वो आपको निभाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। आप सनातन को कहाँ देखना चाहते हैं? सनातन सब जगह है, पूरे विश्व में है। उसको सिर्फ रिकग्नाइज करने की जरूरत है। सब लोग मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, वहाँ पे भी सनातनी हैं, और वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं, और लोग मानते भी हैं। ये हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा सबसे पुराना धर्म है, और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट।
हमको गर्व होना चाहिए हमारे धर्म पर, और हमें हमारे रास्ते पर रहना चाहिए, और लोगों को बताते रहना चाहिए कि भाई ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि देखिए आज हमारा जो देश है उसने आपको आयुर्वेद दिया, उसने आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी बताया, उसने आपको होम्योपैथी दवाई बताई, उसने योग बताया। मतलब क्या चीज़ हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन यही है कि यहाँ से सब विदेश गया, उसके बाद जब दोबारा आया तब आपने उसको एक्सेप्ट किया। हम कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीते आए हैं कि भाई दूसरे का बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, आप एक्सेप्ट करिए कि आपके पास जो है वो बहुमूल्य है, अनमोल है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए, उसका प्रचार करिए, जैसे रमेश जी कर रहे हैं और आगे और भी करते रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बहुत आभार दीपिका जी, आपने हमारे सारे प्रश्नों का इतने सात्विक ढंग से उत्तर दिया है, और हम सबको इसी की उम्मीद थी। और आप जो कह रहे हैं कि ये तो दूसरे की दृष्टि बताएगी कि आप में माँ सीता के गुण हैं या नहीं है। वैसे तो मेरी मान्यता है कि सनातन में जन्म लेने वाली हर स्त्री के अंदर माँ सीता की भावना भरी होती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से ये लग रहा है कि आपने माँ सीता के केवल चित्र को ही नहीं, चरित्र को भी धारण कर लिया है। और यदि आपको ऐसा लगा हो तो आपकी जोरदार तालियां उनकी प्रशंसा में भी उनकी चाहिए। इसी के साथ ये संवाद का कार्यक्रम हम समापन की ओर ले जाते हैं, और श्री राम सेवा मिशन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय रमेश अवस्थी जी का बहुत बहुत आभार। माँ शबरी की अथक प्रतीक्षा भक्ति भाव से गाते हैं, जो अरण्य में प्राप्त हुए वो निर्मल निश्चल नाते हैं। राघवेंद्र का सारा जीवन देता है संदेश हमें, वनपथ पर चलने वाले ही राजभवन तक जा रहे हैं। जय जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे